यूपी की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या समाजवादी पार्टी के सांसद बगावत कर पार्टी को बड़ा झटका देने वाले हैं, या फिर बीजेपी और उसके सहयोगी दल सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं जिसमें 2027 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही सपा का मनोबल कमजोर किया जा सके। बुधवार सुबह एक ट्वीट ने पूरे प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और भाजपा सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के करीब 30 सांसद कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। शुरुआत में इसे सामान्य राजनीति बयान माना गया, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बयान सियासी बहस के केंद्र में आ गया। शाम होते होते उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस दावे को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि सपा के 25 से 26 सांसद कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें लेने की इच्छुक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का हाल पश्चिम बंगाल की टीएमसी से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष और भाजपा सहयोगी संजय निषाद ने भी दावा कर दिया कि सपा के कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं। वो इस मामले में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चाएं क्यों शुरू हो गई? क्या वास्तव में सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये भाजपा का सोचा समझा राजनीतिक माइंड गेम है? आखिर शुरू कहां से हुई ये चर्चा? दरअसल देश के राजनीति में पिछले कुछ महीने में कई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की टूट की खबरों ने विपक्ष को असहज कर दिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार टूट की अटकलों से जूझती रही। इन घटनाओं ने विपक्षी दलों को लेकर एक माहौल बनाया कि मजबूत दिखने वाली पार्टियां भी भीतर से कमजोर हो सकती हैं। इसी माहौल के बीच जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाम उछाला गया तो चर्चा ने तेजी पकड़ ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को इस्तेमाल कर यूपी में एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के बयान ने क्यों बढ़ाई अटकलें? और ऐसा नहीं है कि केवल राजभर के ट्वीट के कारण ही सपा में टूट की चर्चाएं तेज हुई हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए जिनकी अलग अलग व्याख्याएं की जाने लगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत साथियों की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो कमजोर होंगे उन्हें अपना दल छोड़कर जाएंगे। हालांकि यह बयान उन्होंने टीएमसी और उद्धव ठाकरे गुट में संभावित टूट से जुड़े सवाल के जवाब में दिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सपा के भीतर की बेचैनी को जोड़कर देखा जाने लगा। बीजेपी नेताओं ने इसे संकेत की ओर पेश किया, जबकि सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश का बयान पूरी तरह विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में था और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब क्या सचमुच सपा के सांसद नाराज हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन ने भाजपा को यूपी में बड़ा झटका दिया था। भाजपा को उम्मीद से कम सीटें मिली, जबकि सपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित किया था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। कई सांसदों की अपनी अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं, लेकिन अभी तक किसी सांसद ने खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और यही वजह है कि सपा में टूट की चर्चाओं को लेकर ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल के एक ऐसे सांसद को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही हैं, जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और जिनका राजनीतिक अतीत भाजपा से भी जुड़ा है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इन्हीं चर्चाओं में भाजपा को बड़ा नैरेटिव गढ़ने का मौका दिया। अब भाजपा का माइंड गेम क्या है? राजनीति में सिर्फ चुनावी गणित नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बहुत मायने रखती है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मुताबिक भाजपा इस समय समाजवादी पार्टी के साथ माइंड गेम खेल रही है। इस रणनीति का मकसद सीधे तौर पर सपा को तोड़ना नहीं, बल्कि ये संदेश देना है कि पार्टी अंदर से कमजोर है और उसके नेता खुद अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में ये धारणा बैठ जाए तो पार्टी बिखरने वाली है, तो उसका असर संगठन की ऊर्जा और चुनावी तैयारी दोनों पर पड़ता है। और यही वजह है कि भाजपा के सहयोगी दलों के नेता एक के बाद एक बयान देकर इस नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर सपा का पलटवार क्या है, आइए जानते हैं।
समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा जानबूझकर झूठा माहौल बना रही है, क्योंकि वो खुद कई मुद्दों पर घिरी हुई है। पार्टी का आरोप है कि अयोध्या से जुड़े चंदा चोरी विवाद और अन्य स्थानीय मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये नया राजनीतिक एजेंडा खड़ा किया गया है। सपा सांसद राजीव राय समेत कई नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर को अफवाह फैलाने वाला नेता बताया और कहा कि पार्टी का कोई सांसद न तो नाराज है और न ही कहीं जाने वाला है। सपा का दावा है कि भाजपा 2024 की हार से अभी तक उभर नहीं पाई और इसलिए विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। अब आइए जानते हैं कि क्या सपा में टूट संभव है। तो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, समाजवादी पार्टी इस समय यूपी में भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी ताकत है। दूसरा, 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे समय में किसी सांसद के लिए राजनीतिक जोखिम उठाकर पार्टी छोड़ना आसान फैसला नहीं होगा। तीसरा, दल बदल कानून भी बड़ी बाधा है। संसद में किसी समूह से टूटकर अलग होने के लिए एक निश्चित संख्या की जरूरत होती है। केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर बड़े स्तर की टूट संभव नहीं मानी जाती। चौथा, अखिलेश यादव का पार्टी संगठन पर मजबूत नियंत्रण माना जाता है। परिवारवाद के आरोपों के बावजूद पार्टी के बड़े फैसले अभी भी उनके इर्द गिर्द ही केंद्रित रहते हैं। इसलिए जानकार मानते हैं कि वास्तविक टूट से ज्यादा ये नैरेटिव की लड़ाई है। अब भाजपा को इससे क्या फायदा होगा? भाजपा अच्छी तरह समझती है कि यूपी में 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर विपक्ष एकजुट रहा तो बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। ऐसे में विपक्षी खेमे में अस्थिरता का माहौल बनाना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। अगर सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ता है, नेताओं के बीच अविश्वास बढ़ता है और समर्थकों के बीच मन में भविष्य को लेकर संशय पैदा होता है, तो उसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। यानी बिना एक भी सांसद तोड़े केवल टूट की चर्चा के जरिए भी राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में अखिलेश के सामने चुनौती क्या है? अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब केवल भाजपा से लड़ना नहीं, बल्कि अपने संगठन को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाए रखना भी है। उन्हें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाना होगा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। इसके साथ साथ भाजपा के बनाए गए नैरेटिव का राजनीतिक जवाब भी देना होगा। अगर सपा इस बहस को लंबे समय तक खींचने देती है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आक्रामक तरीके से अपने संगठन की एकजुटता दिखाने में सफल रहती है तो ये पूरा मुद्दा भाजपा के लिए उल्टा पड़ सकता है। अब 2027 से पहले शुरू हुई ये बड़ी लड़ाई, दरअसल ये सिर्फ सांसदों की संभावित बगावत की कहानी नहीं है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई मनोवैज्ञानिक लड़ाई का पहला बड़ा अध्याय है। एक तरफ भाजपा है जो विपक्ष को अस्थिर और बिखरा हुआ दिखाना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प साबित करने में जुटी है। सवाल अब भी वही है, क्या सपा के सांसद सचमुच बगावत करेंगे? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में अब सिर्फ मुद्दों की लड़ाई नहीं होगी, नैरेटिव की भी लड़ाई उतनी ही अहम होगी। और इस वक्त भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे बड़ा मुकाबला इसी नैरेटिव पर दिखाई दे रहा है। यानी निष्कर्ष साफ है, अभी तक सपा में टूट का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन टूट की चर्चा ने अपना राजनीतिक काम जरूर कर दिया है। भाजपा इसे मनोवैज्ञानिक बढ़त के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि सपा इसे झूठ और फेक नैरेटिव बताकर अपने कुनबे को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ बयानबाजी साबित होती है या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा सियासी धमाका सचमुच देखने को मिलता है।